much for that. In fact, we are looking forward to Professor Kapil Kapoor. He was extremely busy in a meeting and we have not been able to contact him. The moment he joins, we will start with him. But until then, I would request my Honorable Vice Chancellor, Professor B.K. Singh, to deliver the presidential address. Sir, before he begins, let me say a few words about him. Although his self-effacement will not permit me to say a lot of things about him, but for the sake of record, let me tell you that this whole event would not have been possible if he had not been there, if he did not have love for academics. I am really grateful to him, sir. I am grateful to you, sir, and the department really owe a lot to you and look forward to the development of academics in the university under your dynamic leadership. And now I request your honored self to deliver the presidential address. Sir. प्रोफेसर रजनीश शुक्ला जी, कुलपति रायसेन विश्वविद्यालय, प्रोफेसर नीरजा अरुण गुप्ता जी, प्रोफेसर पीके दशोरा जी, पूर्व कुलपति कोटा विश्वविद्यालय, प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार, कुलपति केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा, और अभी ऑनलाइन जुड़ने वाले हमारे परम आदरणीय प्रोफेसर कपिल कुमार जी, जो अभी नहीं है, उपस्थित नहीं है, ऑनलाइन सेमिनार के निदेशक एवं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल जी, ऑनलाइन वेबिनार की संगठन सचिव डॉक्टर सीमा शर्मा जी, संगोष्ठी में ऑनलाइन भागीदारी कर रहे सभी व्याख्यानकर्ता एवं प्रतिभागीगण, सर्वप्रथम मैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के अमृत महोत्सव, स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव मनाने की श्रृंखला के क्रम में आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी को आयोजित करने के लिए बधाई देता हूं और मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं कि प्रोफेसर कपिल कपूर, अध्यक्ष उच्च अध्ययन संस्थान, कुलपति महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, कुलपति रायसेन विश्वविद्यालय, प्रोफेसर नीरजा, पूर्व कुलपति कोटा विश्वविद्यालय, प्रोफेसर पीके दशोरा के प्रति एवं आप सब प्रतिभागियों एवं व्याख्यानकर्ताओं के प्रति कि आपने इस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने का निश्चय किया। मैं आभारी हूं केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के साथ सहभागिता करने का निर्णय लिया। यद्यपि विषय की प्रकृति के कारण विदेशी सहभागिता अपेक्षित नहीं रही, तथापि विदेश से भी कुछ महत्वपूर्ण अनुवादकों एवं विद्वानों की सहभागिता की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस हेतु मैं विदेशी प्रतिभागियों का विशेष रूप से आभारी हूं। मित्रों, स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के इस अवसर पर साहित्य, भाषा एवं विदेशों में बसे भारतीयों के भारतीय स्वाधीनता संग्राम के में योगदान की चर्चा तो हुई है, किंतु अनुवाद, रूपांतरण, ट्रांसलेशन, ट्रांसलिटरेशन का यह पक्ष अछूता ही रहा है। अतः हमने विश्वविद्यालय स्तर पर यह तय किया कि इस अनछुए विषय पर वेबिनार का आयोजन किया जाए। मित्रों, मेरी यह
दृढ़ मान्यता है कि जैसा कि संगोष्ठी के निदेशक ने भी अपने संबोधन में कहा कि अनुवाद ने भारत को जोड़े रखा है, ऐसा हमारे दूसरे जो महान विद्वान लोग थे उन्होंने भी ये बातें कई तरीके से इसका स्वरूप रखा। और आज तो प्रोफेसर रजनीश जी ने अनुवाद का वो परिभाषा दी कि मैं तो चूंकि इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूं, लेकिन मैं आश्चर्यचकित हुआ कि अनुवाद का फैलाव इतना बड़ा हो सकता है। भारत में अनुवाद की यह परंपरा अति प्राचीन है। अनुवाद की इस परंपरा का सटीक उदाहरण रामायण का अनुवादित रूप राम कथा है। भारत में कवि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए और स्थान विशेष के रूप में वहां की भाषा में अपने काव्य को अनुवादित किया। जाने माने कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अनुवाद को अपनाया। मुझे स्मरण आता है कि राजस्थान में ऐसे कई विद्वान कवि एवं लेखक हुए हैं जिन्होंने स्वाधीनता संघर्ष के दौरान विभिन्न समुदायों एवं क्षेत्रों के जनमानस में एकता का भाव पैदा करने के लिए एवं स्वाधीनता का अलख जगाए रखने के लिए कार्य किया। राजस्थानी के इस तरह के प्रसिद्ध विद्वान श्री गणेशी लाल व्यास जी हुए हैं। इन लेखकों एवं कवियों पर काम करने की आवश्यकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का अंग्रेजी विभाग अनुवाद के माध्यम से हमारी राष्ट्रीय विरासत से स्वदेशी एवं विदेशी जनमानस को अवगत कराकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय चेतना की अलख जगाने में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। इसी तरह से आदिवासियों के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को भी अनुवाद से ने ही संपुष्ट किया है। भारत में स्वतंत्रता सेनानियों ने असमान लड़ाइयों के अनेक उदाहरणों को दर्ज किया, क्योंकि ये उस समय अपरिहार्य हो गए थे जब साम्राज्यवादी ताकतें अत्याचारी ताकत के बल पर विभिन्न इलाकों पर कब्जा करने के लिए बाहर निकल पड़ी थी। इन ताकतों ने स्वतंत्र लोगों की स्वतंत्रता एवं संप्रभुत्व को नष्ट करके असंख्य पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जीवन का सर्वनाश करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। यह विस्तारवाद के बुरे डिजाइन एवं आत्म प्रस्तुति की शक्तिशाली भावना के बीच एक युद्ध था। आदिवासियों ने ब्रिटिश अधिकारियों का पुरजोर विरोध किया। अनेक शताब्दियों तथा आदिवासियों को वनों में अलग थलग कर दिया गया, लेकिन आदिवासियों ने आंदोलन जारी रखा। आदिवासियों में राष्ट्रीय चेतना का अलख जगाने का कार्य बिरसा मुंडा, रानी गैदिल्यू, लक्ष्मण नायक, वीर सुरेंद्र भाई, गोविंद गिरी सरीखे महापुरुषों ने किया है। राजस्थान में बांसवाड़ा में गोविंद गिरी ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी से प्रेरणा लेकर भगत आंदोलन एवं स्वदेशी आंदोलन चलाया। स्वामी दयानंद के विचारों का प्रचार भीली में किया गया। गोविंद गिरी ने मानगढ़ पहाड़ी पर विराट सम्मेलन किया। ब्रिटिश सेना द्वारा इस सभा पर गोलियां बरसाई गई, जिसमें 1500 से अधिक स्त्री पुरुष घटनास्थल पर ही मारे गए थे। इस घटना को दूसरा जलियांवाला बाग भी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, किंतु इतिहास में आज भी इस घटना को सम्मानजनक स्थान नहीं मिल पाया। आदिवासियों के स्वतंत्रता आंदोलन के पीछे अनुवाद की अप्रकाट्य शक्ति निहित थी। इतिहास लेखन में रही विसंगतियों को दूर करने का कार्य भी अनुवादकों का ही है। अनुवादक ही राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय जनमानस तक इसे पहुंचाकर आदिवासियों को इतिहास में सम्मानजनक स्थान दिला सकता है और इस तरह से वर्षों से चले आ रहे तथाकथित केंद्र एवं परिधि के लोगों के अंतर को
समाप्त किया जा सकता है। मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्माताओं ने अनुवाद के इस महत्व को पहचान कर ही एक अनुवाद संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव शिक्षा नीति में किया है। अनुवाद को एक विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र के रूप में सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की पहचान मिली है। मैं महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर रजनीश शुक्ल जी से ये निवेदन करूंगा कि वे इस तरह के अधिकाधिक अभिनव कार्यों को अमली जामा पहनाए और इसमें महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के समस्त विभागों को सम्मिलित करें। मैं इस अवसर पर अनुवाद की बारीकियों, अनुवाद के ऐतिहासिक एवं सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य पर चर्चा नहीं करूंगा, किंतु आशा करता हूं कि अंतरराष्ट्रीय वेबिनार के इन 2 दिनों में इन विषयों पर भी चर्चा होगी। मुझे यह जानकर भी प्रसन्नता हुई है कि संगोष्ठी में विभिन्न भाषाओं के इतिहास जानकार यथा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी, संस्कृत आदि के विद्वान भाग ले रहे हैं। यह संगोष्ठी इस तरह से अनुवाद की एक सेतु के रूप में महत्ता सुनिश्चित कर संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने की दिशा में कार्य करेगी। इस तरह की पहल निश्चित ही स्वागत एवं अभिनंदनीय है। अंत में एक बार पुनः आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। Thank you so much, sir.